नाज़रीन, हमजा शहबाज ने बिलाखिर आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। आखिरी वक्त तक जो है इस चीज़ को किस तरह होने से रोका गया, कोशिश की गई कि इसको रोक दिया जाए, लेकिन हमजा शहबाज के ऊपर जो दो चीज़ें हैं जो सबसे बड़ी तलवार की तरह लटकती रहेंगी अपने इस पूरे टेन्योर के दौरान। उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो पंजाब असेंबली में काबीना का अपनी इजलास बुला लिया है और कैबिनेट के सारे मेंबर्स को जो है वो बुला लिया गया। जो आखिरी दिन था उस्मान बुज़दार साहब का, आप देखिए कि वो भी कितने इंसल्टिंग तरीके से जो है उस्मान बुज़दार को एक्चुअली इस ओहदे से फारिग किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, हमजा शहबाज ने बिलाखिर आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और अब वो पंजाब के नए वज़ीर आला के तौर पे अपने जो ड्यूटीज़ हैं वो सर अंजाम देना शुरू कर देंगे। लेकिन आज सारा दिन हुआ क्या है, मैं जल्दी से ज़रा उसका आपको रिकैप दे दूँ, कुछ बता दूँ कि सारा दिन एक्चुअली आखिरी वक्त तक जो है इस चीज़ को किस तरह होने से रोका गया, कोशिश की गई कि इसको रोक दिया जाए, लेकिन बिलाखिर वो मुमकिन नहीं हो सका। कल रात को तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो पटिशन लेके, इंट्रा कोर्ट पटिशन लेके लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे और उनकी कोशिश थी कि हम इस पटिशन को जो है वो जमा करवाएं, लेकिन ऑब्वियसली चूँकि कोर्ट्स उस वक्त बंद थे तो उनकी पटिशन जो है उस वक्त तो एक्सेप्ट नहीं हो सकी। लेकिन फिर सुबह जाके ये ख़बर आई कि जनाब पटिशन जो है अब उसे पहले जो है वो एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की गई, लेकिन रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उसके ऊपर भी चंद एतराज़ात लगे, जिसमें कोर्ट फ़ीस जो है वो भी कुछ कम थी और इस तरह के कुछ और भी एतराज़ात थे। जब वो एतराज़ात हटा दिए गए तो उसके बाद उस अपील को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया और ये बताया गया कि जी इसके लिए जो है वो अब बेंच मुकर्रर कर दिया गया है और 11:30 बजे इसकी समाअत होगी। ये तो सूरत हाल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। साथ ही साथ इसके अंदर एक और डेवलपमेंट ये भी हुई कि जनाब सुबह सुबह गवर्नर पंजाब की जानिब से जो है उमर चीमा साहब की जानिब से ये खबर सामने आई कि जी उन्होंने ये कहा कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो चूँकि गैर आइनी था और इस सिलसिले में उन्होंने ये सदर को ये ख़त भी लिखा और इस ख़त के अंदर इन्होंने ये कहा कि जी वो इस्तीफ़ा जो था वो गैर आइनी था, उन्होंने सही तरीके से वो इस्तीफ़ा नहीं दिया था, तो मैं इस इस्तीफ़े को एक्सेप्ट ही नहीं करता और मेरी नज़र में उस्मान बुज़दार जो हैं दोबारा वज़ीर आला अब बन चुके हैं। मतलब फुल टाइम, वो केयर टेकर तो थे ही, लेकिन दोबारा फुल टाइम वज़ीर आला बन चुके हैं और इसलिए जो है वो अब अपने ये काम जो है वो शुरू कर दें। तो इसी दौरान फिर खबर आई कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो पंजाब असेंबली में काबीना का अपनी इजलास बुला लिया है और कैबिनेट के सारे मेंबर्स को जो है वो बुला लिया गया। अब यही स्टोरी ज़रा यहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, इस पर मैं वापस आता हूँ। दूसरी साइड पे गवर्नर हाउस में क्या हुआ, गवर्नर हाउस के अंदर आज सुबह ही जो है वहाँ पे टेंट्स वगैरह पहुँचा दिए गए और ये सारा जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी ये गवर्नर हाउस के लॉन में जो है इसका इंतज़ाम किया गया और इंटरेस्टिंगली गवर्नर हाउस के अंदर ये तकरीब मुनक्किद नहीं की गई। आम तौर पे ये जो तकरीब मुनक्किद होती है ये गवर्नर हाउस के अंदर मुनक्किद होती है। मैं इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर ने जब हलफ लिया था तो मैंने उस तकरीब के अंदर भी शिरकत की थी और वहाँ पे वो जो तकरीब थी वो गवर्नर हाउस की बिल्डिंग के अंदर हुई थी। लेकिन इस मरतबा ये जो हमजा शहबाज को जो पंजाब का 21वां वज़ीर आला जो है वो इन्होंने जो ओहदे का हलफ लिया है, ये तकरीब लॉन के अंदर मुनक्किद की गई और मुस्लिम लीग नून की सारी ही क़यादत जो है वहाँ पे इनवाइटेड थी, लेकिन साथ ही साथ गवर्नर हाउस के बिल्कुल इतराफ़ में सारी सड़कें वगैरह सारी बंद कर दी गई और आम जो ट्रैफिक थी उसका बहाव भी जो है बिल्कुल रोक दिया गया। सिर्फ वो लोग जिनको इनवाइट किया गया था, जिनकी लिस्ट के अंदर नाम था, सिर्फ उनको वहाँ पे आने की इजाज़त थी और उसमें मुस्लिम लीग नून के कई MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, मरियम नवाज़ और इस तरह बाकी लोग जो हैं उनको वहाँ पे मदऊ किया गया। अच्छा, अब इस दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये थी कि वो जो अपील थी उसका टाइम 11:30 बजे का बताया गया कि जी 11:30 बजे जो है ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी और 11:30 बजे ही जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपील का टाइम भी जो है वो 11:30 बजे ही बताया गया। अब देखना ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो इंट्रा कोर्ट अपील की गई है उसके ज़रिए ये जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही है इसी को ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन तब तक ऐसा कोई फ़ैसला नहीं आया। इस तकरीब के अंदर
चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए, उनके लिए अलग माइक का सिस्टम अरेंज किया गया था। उन्होंने अपने माइक के ऊपर सबसे पहले जो कोर्ट का ऑर्डर था, जो कल का ऑर्डर था, जिसमें ये कहा गया था कि इस तकरीब को मुनक्किद किया जाए और हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो है उनसे वो हलफ लें। तो उन्होंने वो पहले वो ऑर्डर पढ़ के सुनाया और उसके बाद बिलाखिर जो है वो तकरीब मुनक्किद हुई। अब इस सारी चीज़ के दौरान जब वो हल्फ बर्दारी की तकरीब सारी कंप्लीट हो गई, काफ़ी मतलब गेमा गेमी थी वहाँ पे और मतलब कोई ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं नज़र आ रहा था तकरीब के अंदर, लेकिन बहरहाल ये तकरीब हो गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मज़ारी साहब वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मतलब जितनी लीगैलिटीज़ पूरी करने की कोशिश की जा रही थी वो भी थी। मुस्लिम लीग नून के वकला की टीम जो है बिल्कुल आगे आके फ्रंट पे बैठी हुई थी, जिन्होंने एक्चुअली इस सारे मामले को कोर्ट्स के अंदर टेकअप किया, उनको सामने नशिस्त दी गई थी। और इस दौरान अब ज़रा वहाँ पे वापस आ जाइए, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली के अंदर अपनी काबीना का बैठ के इजलास मुनक्किद कर रहे थे। अब जैसे ही हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई तो उस्मान बुज़दार साहब जब पंजाब असम्बली पहुंचे थे तो पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई वो पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वहाँ पंजाब असम्बली से निकला और निकल के पहुँच गया हमजा शहबाज के बाद। और हमजा शहबाज के साथ जो है उसके बाद वो सिक्योरिटी जो पहले उस्मान बुज़दार को प्रोवाइड की गई थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो इस तरह जो है वो दिन भर की जो डेवलपमेंट्स थी वो ये हुई हैं। इस सारी चीज़ के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी कह दिया, लो जी बुज़दार इज़ बैक, और बुज़दार जो है वो सीएम बन गए। अच्छा, कहने को तो एक कॉमेडी आपको नज़र आती है ना, एक कॉमेडी नज़र आ रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब 25, 26, 27 दिन से जो है वो पंजाब के अंदर ये सारी चीज़ जो है वो खींची जा रही है। लेकिन अगर आप इसको एक इसका होलिस्टिक व्यू देखें तो एक्चुअली ये जो कुछ भी हुआ है ये इस आइन और कानून की का मजाक उड़ाने के बराबर है, ये उससे कम नहीं है कि एक कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब मिसाल के तौर पे अगर उमर चीमा साहब जो गवर्नर हैं उन्होंने आज सुबह से जो काम स्टार्ट किया कि जी मैं इस हलफ को मानता ही नहीं, मैं इस रेजिग्नेशन को नहीं मानता उस्मान बुज़दार के, और उस्मान बुज़दार जो है अभी भी वज़ीर आला है। ठीक है, उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार अभी भी वज़ीर आला है। अब ये वो बेसिकली वो भोंडी कोशिश थी जो बेसिकली वो शुरू से ही स्टार्ट होती है जब उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा दिलवाया गया था। अब उस वक्त भी पिन पॉइंट किया गया था कि ये इस्तीफ़ा जो है ना ये गलत लिखा जा रहा है, ये इस्तीफ़ा एक्चुअली वज़ीर आज़म को नहीं बल्कि गवर्नर को एड्रेस होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म से के नाम वो इस्तीफ़ा लिखवाया गया और वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफ़ा लिखवा के उसके बाद चौधरी सरवर को कहा गया जी आप एक्सेप्ट करें इसे। चौधरी जो साबका गवर्नर थे, साबका गवर्नर ने एक्चुअली उसके ऊपर उस वक्त कहा भी था कि भाई ये इस्तीफ़ा गलत लिखा हुआ है, आप इनसे कहें कि इस्तीफ़ा जो है वो सही तरह लिखें, मेरे नाम लिखें, तब मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उस वक्त मजबूर किया गया गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को कि जी आप एक्सेप्ट करें, हर सूरत करें, जिसके अंदर एक्चुअली परवेज़ खटक, परवेज़ इलाही, ये सब लोग इस सारे मामले के अंदर शामिल थे। बहरहाल अल्टीमेटली गवर्नर ने उस इस्तीफ़े को एक्सेप्ट कर दिया। उस इस्तीफ़े की कॉपियाँ जो हैं वो सारे मीडिया के अंदर भी फैल गई कि लो जी इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो गया है। और उस इस्तीफ़े के एक्सेप्ट होने के बाद ये लेटर जो इस वक्त आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब का देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया कि लो जी उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। यानी पूरी जो मशीनरी थी पंजाब की उसके अंदर ये बात सर्कुलेट भी होगी, हाँ जी इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो गया और सारी कहानी ख़त्म। और उसके बाद परवेज़ इलाही ने जो है अपने कागजात नामजदगी जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं सीएम की इलेक्शन के लिए वो जाके जमा भी करवाए। उस्मान बुज़दार उसके अंदर जो है वो सेकेंडरी भी थे, उनको प्रपोज भी कर रहे थे। इस दौरान ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस जब हुआ उस्मान बुज़दार वहीं पे बैठे रहे, खुद देख रहे थे कि हाँ जी ठीक है अगला सीएम जो है वो इलेक्ट हो रहा है, और साथ साथ परवेज़ इलाही के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई कैंपेनिंग करने की, जहांगीर तरीन ग्रुप से मिलना, ये सारा कुछ हो रहा है, ये सब कुछ इनकी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन कोई तब तक नहीं कह रहा, ना किसी को कोई इतराज़ हो रहा है कि जनाब ये जो इस्तीफ़ा जो है ना ये गलत है, इस इस्तीफ़े के ये इस्तीफ़ा गैर आईनी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्योंकि बेसिकली ये एक तरीका था, ये एक टैक्टिक था कि लो जी आखिरी पत्ता जो हम फेंकेंगे ना, वो जो जोकर हम फेंकेंगे वो ये होगा कि लो जी इस्तीफ़ा तो है ही गलत, तो हम तो मानते ही नहीं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पिछले 25, 26, 27 दिन से जो कुछ तमाशा चलता रहा है पंजाब के अंदर वो तो सबके सामने ही है। तो बहरहाल ये करते करते कहानी आज यहाँ तक पहुँची और उन्होंने सोचा हुआ था जी हमने हमजा शहबाज को किसी सूरत भी जो है वो शेरवानी हमने नहीं पहनने देनी, हमने इसको वज़ीर आला नहीं बनने देना।
लेकिन ऑब्वियसली फिर मामला जो है कोर्ट्स के अंदर गया और कोर्ट्स ने जो है वो मुस्लिम लीग नून के हक में एक दफ़ा पहले ये फैसला दिया, फिर दूसरी दफ़ा दिया, फिर तीसरी दफ़ा जो है दोबारा ये फैसला आया कि जनाब हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है उसको कंप्लीट किया जाए, और बिलाखिर फिर वो तकरीब जो है आज कंप्लीट हो गई। लेकिन आप इस पूरी चीज़ को अगर आप उठा के देखें, मैं थोड़ी सी बात हमजा शहबाज के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, थोड़ी सी बात मैं उस्मान बुज़दार के साथ के हवाले से करना चाहूँगा। ये 3.5 पौने 4 साल का जो अरसा है जो उस्मान बुज़दार ने यहाँ पे गुजारा है, इनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ज़रा थोड़ा सा मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। उस्मान बुज़दार विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर्स इन दिस कंट्री। मतलब ये एक ऐसे शख्स थे जिनको जब लगाया गया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने हमें फ़ोन करके पूछा था भाई बंदा कौन है, ये कौन है आदमी जिसको लगाया है इन्होंने। इनको खुद भी नहीं पता था कि आदमी कौन है, और ये एक ऐसा शख्स था जिसे एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उस वक्त आए हुए 2018 के अंदर आए हुए सिर्फ चंद महीने हुए थे और इनको सीएम बना दिया गया था, और किसी को नहीं समझ आई कि एक्चुअली बनाया क्यों हुआ है। जबकि आपके पास वहाँ पे अलीम खान थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, मियाँ महमूदुर रशीद थे, मियाँ असलम इकबाल थे, सब्तैन खान थे, और हुमायूं साहब थे, और बहुत से लोग थे जो एक्चुअली इस पोस्ट के ऊपर बैठ सकते थे। हाशिम जवां बख्त थे जिनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, बहुत से लोग थे जिनको एक्चुअली ये पोस्ट दी जा सकती थी। लेकिन कहा यह जाता है, कहने वाले ये कहते हैं जी उस्मान बुज़दार साहब का जो है वो फरा गोगी साहिबा के हवाले से जो है कोई आपस में रिलेशनशिप था, मतलब फैमिली रिलेशनशिप था, और उनका आगे जो है वो इमरान खान साहब की फैमिली से रिलेशनशिप था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को जो है वो सीएम बना दिया गया। कहने वाले चंद तज्जियाकार ये भी कहते हैं, और कहा जाता है कि इसके सबूत भी मौजूद हैं। ठीक है, अब जो मैं अगली बात कहने लगा हूँ, कहते हैं कि उसके सबूत भी मौजूद हैं कि इमरान खान साहब इस बात से बहुत नाराज थे कि परवेज़ खटक को जब 2013 से लेकर 2018 तक सीएम बनाया गया था तो वो परवेज़ खटक साहब इमरान खान साहब की बातें नहीं सुनते थे। इमरान खान साहब उनको किसी बंदे को यहां से वहां करने की जब बात करते थे तो वो उस बात को इग्नोर कर देते थे। तो इमरान खान साहब को बड़ी रेजिस्टेंस आई थी इस बात के ऊपर। तो 2018 के अंदर उन्होंने इस बात का तहिया कर दिया था कि कुछ भी हो जाए, मैंने कोई ऐसा बंदा ला के सीएम नहीं बनाना जो आगे से मुझे जवाब दे या मेरी बात ना माने। और इसी वजह से फिर उसके बाद महमूद खान को जो है वो केपी का सीएम बनाया गया, और यहां पे उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को जो है वो पंजाब का सीएम बना दिया गया। इस 3.5 पौने 4 साल के अंदर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। अपने मतलब वो पीटीआई के लौंडे लपाड़े इस काम के ऊपर लगाए कि भाई प्रमोट करो इसको जितना कर सकते हो। शुरू में शहबाज गिल तक की ड्यूटी जो है उस्मान बुज़दार के साथ लगाई गई, लेकिन उसके बाद ये खबरें आई कि शहबाज गिल साहब जो है सारी की सारे लाइमलाइट जो है वो अपनी तरफ ले गए हैं। उसके बाद शहबाज गिल को यहाँ से फारिग किया गया, बाद में फिरदौस आशिक अवान तक को लाया गया। फिरदौस आशिक अवान की भी ड्यूटियां लगाई गई, लेकिन फिरदौस आशिक अवान भी इसके अंदर नाकाम हो गई। इस दौरान 3 दफ़ा ये जिम्मेदारी फयाजुल हसन चौहान के पास भी गई कि जनाब आप इनके लिए कुछ करें, इनकी प्रमोशन करें, लेकिन वो भी नाकाम हुए। उस्मान बुज़दार एक ऐसे शख्स थे जो टीवी कैमरा से हमेशा भागते रहे। हार्डली उन्होंने मेरे ख्याल में शायद 1 या 2 इंटरव्यूज़ दिए, इसके अलावा कि इंटरव्यूज़ से जो है वो भागते रहे। कभी भी टीवी का कैमरे का सामना करने से वो कॉन्फिडेंट नहीं होते थे। और मतलब कहने वाले ये कहते हैं कि जी इसकी वजह ये भी बहुत बड़ी वजह थी कि जी अंडर कॉन्फिडेंट थे, टफ क्वेश्चंस का, ग्रिलिंग का जवाब नहीं दे सकते थे, कॉन्फिडेंस की उनके अंदर शदीद कमी थी। और इस शदीद कमी को ही बेसिकली इमरान खान साहब पसंद करते थे। हमेशा इमरान खान साहब को वो बंदे ज़्यादा पसंद आते हैं जो सर झुका के, आंखें झुका के उनके सामने खड़े हों, उनके सामने जो है वो ज़्यादा बुलंद आवाज़ में ना उनको टोकें ना उनको रोकें। तो करते 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 उस्मान बुज़दार एक ऐसी शख्सियत रहे जिनकी एक्चुअली पार्टी के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, हार्डली लोग उनकी कोई इज्जत करते थे। बल्कि मैं आपको ये तक खबर दे दूं कि जब उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो गया था तो उसके बाद रात को जब उन्होंने डिनर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs के लिए उनके अलविदाई एक डिनर जो है अरेंज किया गया उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो इनके स्टाफ ने PTI के MPs को फ़ोन कर करके तरले किए कि आपकी मेहरबानी आप डिनर के ऊपर आ जाएं, और लोग कह रहे थे जी हम अब इनसे मिलना भी नहीं चाहते, क्योंकि अब तो हम तो सिर्फ इनके साथ सलाम दुआ इस वजह से थी कि इनके पास ओहदा था, अब इनके पास ओहदा नहीं है तो हम इनसे मिलना तक नहीं चाहते। उस्मान बुज़दार साहब एक नहायत ही इनसिक्योर किस्म के CM रहे, जहाँ पे इनको हर वक्त इस बात का डर रहता था कि अब मेरी कुर्सी गई तो अब मेरी कुर्सी गई। बीच में इनके पूरे टेन्योर के दौरान कई ऐसे लोग आते रहे जिनके बारे में मुख्तलिफ नाम आते रहे कि लो जी अब ये आ जाएंगे और ये आके CM की कुर्सी संभाल लेंगे, लेकिन उस्मान बुज़दार के पीछे इमरान खान साहब जो है दीवार बन के खड़े रहे। और इमरान खान साहब ने बहुत से लोगों की बात को जो है वो रद्द कर दिया कि जी कुछ भी हो जाए उस्मान बुज़दार नहीं हटेगा।
बल्कि एक दफ़ा मैं आपको चलें ये भी बता दूं कि 6 लोगों का ग्रुप, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग शामिल थे, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, असद उमर, ये सब लोग शामिल थे। और ये सब लोग मिलके भी गए इमरान खान साहब को कन्विंस करने के लिए कि जनाब हमें फ़लाँ जगह से भी ये प्रेशर आ रहा है कि उस्मान बुज़दार को हटाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको डांट के मना कर दिया कि मुझसे ये गुफ्तगू आइंदा आज के बाद मत करना, और उनको फारिग कर दिया गया। तो उस्मान बुज़दार जो हैं, इस दौरान जब बार बार ये बातें भी आती रही कि इनको हटाना है, तो परवेज़ इलाही साहब भी जो है वो उस्मान बुज़दार को सपोर्ट करते रहे। वो ये कहते थे कि जी अगर इनको हटाना है तो फिर मुझे सीएम बनाएं, वरना फिर आप इन्हीं को बैठा रहने दें, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को भी इस किस्म का कमज़ोर सीएम जो है वो सूट करता था। वो ये समझते थे कि इनके होते हुए मैं आराम से अपने अपने ज़िलों के अंदर, गुजरात वगैरह में इनके अंदर काम कर सकता हूँ। मैंने किसको पोस्टिंग किसकी करवानी है, डेवलपमेंट फंड्स किधर लगने हैं, ये सारा मेरे कंट्रोल में है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, ये चाहे जो अपना बेड़ागर कर रहा है, पीटीआई का बेड़ागर कर रहा है तो करता रहे, डजेंट मैटर। लेकिन अगर कोई तगड़ा सीएम आ गया तो वो मेरे अहकामात को रेजिस्ट करेगा, तो इसलिए ठीक है उस्मान बुज़दारी जो है वो मेरे लिए सूटेबल है। जाते जाते भी मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आखिरी दिन था उस्मान बुज़दार साहब का, आप देखिए कि वो भी कितने इंसल्टिंग तरीके से जो है उस्मान बुज़दार को एक्चुअली इस ओहदे से फारिग किया गया है, इंसल्टिंग तरीके से, कि उनको ये ज़ाहिरी बात है ऊपर से ही ऑर्डर आएगा कि जनाब अब तुसी सीएम बन गए, जाओ पंजाब असेंबली में जाके आप इजलास मुनक्किद करें, जबकि इट वाज अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम, इट वाज लिटरली अ मॉकरी, एक मजाक बना के रखा हुआ था आपने पंजाब के साथ। आप जानते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, आप जानते हैं कि गवर्नर हाउस के अंदर एक नए सीएम की तकरीब हल्फबरदारी हो रही है, तब भी आप उस्मान बुज़दार को बेइज्जत करने के लिए आप उनको कह रहे हैं कि जाएं जनाब जाके अपनी काबीना का इजलास बुलाएं। कोई सेंस नहीं थी इस बात की। और उसके बाद वो अंदर बैठे हुए थे अपनी इस वो जो भी 10-15 लोग थे उनके साथ बैठ के ये इजलास बुला रहे थे, पीछे से जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था वो भी उनको छोड़ के चला गया। वो जितनी उनके साथ बाकी सारा स्टाफ था जो सीएम के तौर पे उनके साथ होता है वो भी सारा गायब, मिनिस्टर सारे फारिग, ठीक है, मिनिस्टरों का स्टाफ सारा फारिग। क्या फ़ायदा हुआ इस सारी चीज़ का? मतलब आपने एक्चुअली उस्मान बुज़दार की भी बेइज्जती की, और साथ ही साथ मेरी नज़र में तो परवेज़ इलाही की भी आपने इंसल्ट की, कि आपने परवेज़ इलाही को ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जो सियासत में एक्चुअली आज तक उनके साथ कभी ये सब कुछ नहीं हुआ था। मतलब जो हुल्लड़बाजी हमने पंजाब असेंबली के अंदर देखी, और उसके बाद परवेज़ इलाही को जो आपने यूं करके सीएम के लिए उम्मीदवार बना दिया, जानते हुए कि आपके पास नंबर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी परवेज़ इलाही साहब की इस तरह इंसल्ट की गई। मैं जानता हूं ऑब्वियसली इसका गिला शिकवा अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन कहने वाले जो पंजाब के चंद बड़े बड़े सियासी नाम हैं वो यही कहते हैं कि हमने कभी परवेज़ इलाही साहब के साथ ये सब कुछ होते नहीं देखा था, जो इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने उनके साथ करके दिखा दिया। एनीवेज चलें ठीक है, ये उनकी मर्जी है, ये उनका सियासी फैसला था, वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने अपने लिए क्या फैसला करना था। अब आ जाइए हमजा शहबाज के ऊपर। हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हलफ तो उठा लिया है, लेकिन हमजा शहबाज के ऊपर जो 2 चीज़ें हैं जो सबसे बड़ी तलवार की तरह लटकती रहेंगी अपने इस पूरे टेन्योर के दौरान, वो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा इनके ऊपर तनकीद होती रही है, और ये तनकीद आगे भी चलती रहेगी कि ऊपर बाप नीचे बेटा, यानी बाप जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और बेटा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गया, और ये तनकीद इनके साथ लगी रहेगी। और ये तनकीद मेरी नज़र में कुछ हद तक जायज़ भी है, कुछ हद तक नहीं बल्कि बिल्कुल जायज़ है, कि ये आप डेमोक्रेसी, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के अंदर आप इस तरह कभी नहीं देखते कि विरासती सियासत का एक अमली नमूना जो है वो आपको सामने नजर आए कि वालिद साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हो और बेटा जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाओ। आपके पार्टी के अंदर और बहुत से काबिल लोग थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूंकि पॉलिटिकल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे ये भी एक इत्तेहादी हुकूमत है, मतलब पंजाब के अंदर भी इस वक्त ये सिचुएशन जो है वो इत्तेहादी हुकूमत है, इसलिए शरीफ ख़ानदान से ही किसी को बनाना जो है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि सबको जो है वो इकट्ठा करके रखा जाए। खबर ये आई कि जी हमजा शहबाज ने अपने हलफ उठाने के बाद उसके बाद वो वज़ीर आला हाउस गए, जहाँ पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जहाँ पे एक ज़माने में उनके वालिद साहब जो हैं वो वहीं पे रहा करते थे। बाय द वे जब शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला थे तो हमजा शहबाज को डिफेक्टो वज़ीर आला कहा जाता था, कि प्रैक्टिकली जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुआ करती थी, जबकि वो सिर्फ एक एमपीए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह जो हैं वो सारी हमजा शहबाज शेयर कर रहे होते थे। तो ये ज़रूर फ़ायदा है कि हमजा शहबाज ने इस पूरे सिस्टम को पहले से देखा हुआ है, वो बल्कि पले बड़े ही आप समझ लीजिए इस पूरे सिस्टम के अंदर है, वो अच्छी तरह समझते हैं कि गवर्नमेंट का निज़ाम जो है वो किस तरह चलाया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली यंग हैं, पहली दफ़ा ये जिम्मेदारी जो है वो निस्बतन उनको ये वाली जिम्मेदारी मिली है। क्या वो उतने ही इफेक्टिव तरीके से पंजाब को रन कर सकते हैं या नहीं, जिस तरह शहबाज शरीफ किया करते थे, ये अभी एक सवालिया निशान है। ये वक्त बताएगा कि सब कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वही जो दूसरी तलवार है जो शहबाज शरीफ के ऊपर लटकी हुई है,
ही हमजा शहबाज के ऊपर लटकी हुई है, और वो है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के ऊपर। दोनों इस वक्त वालिद और बेटा दोनों ही जो हैं वो इस वक्त जमानत के ऊपर हैं और इनके केसेस इस वक्त कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, और सीएम और पीएम दोनों के ऊपर जो है वो बड़े शदीद करप्शन के इल्ज़ामात हैं जो कोर्ट के अंदर इस वक्त जिनका इनको सामना है। मामला अभी तो आगे डेट इसकी पड़ गई है, लेकिन इंतज़ामी तौर पे ये अदालत की तरफ से अगर कभी कोई झटका आ गया तो ये शदीद झटका होगा जिसको मुस्लिम लीग नून के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3.5 पौने 4 साल के इस अरसे के बाद पंजाब की वजारत आला एक दफ़ा फिर नून लीग के पास आ गई है। पिछले 10 साल से ये उनके पास थी, बीच में ये 3.5 पौने 4 साल का टाइम पीरियड है जहां पे मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन में बैठ के ये सारा टाइम गुजारा है। क्या ये आईनी बुरहान अभी खत्म हो गया है? नहीं, मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल में आईनी बुरहान अभी मजीद आगे चलेगा, क्योंकि अभी भी स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो परवेज इलाही हैं, ये स्पीकरशिप उनके पास है। बिल्स किस तरह पास होंगे, हाउस पुरअमन के तरीके से किस तरह चलेगा, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका वक्त फैसला करेगा कि आगे चल के क्या होता है। मुस्लिम लीग नून की भरपूर कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द रीग्रुपिंग की जाए और जल्द अज जल्द जो है वो पंजाब के सारे मामला जो हैं वो स्मूथली अब चलना शुरू हों, ताकि ये नई हुकूमत जो है वो इन इंतजामी मामला को अब आगे बढ़ाना शुरू करे जो पिछले तकरीबन 1 महीने से लॉक होके पड़े हुए थे। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।